आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेस अपने गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए, और वो दर्द जो ट्रैवल करते हुए हमारे कंधों तक जाने लगता है उसको भी ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये दर्द होता है हमको नर्व के पिंच हो जाने की वजह से, जब स्पाइन हमारी कंप्रेस हो जाती है, डिस्क बल या डिस्क हर्निएशन हो जाता है, या फिर हमारी मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, तब भी हमको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हम घर पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मसाज से, जो हम अपने गर्दन पर करेंगे, और वो कैसे करना है हम देख लेते हैं। हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे, उंगलियों को ऐसे मिला लेंगे, और हमारे जो अंगूठे हैं बाहर निकले हुए हैं ये आप देख सकते हैं, इन्हीं अंगूठों से हमको मसाज करना है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, अपने हाथ को सर के पीछे इस तरीके से रख लेंगे। अब ये जो दोनों अंगूठे हैं हमारे, इनको हमको गर्दन की दोनों साइड मसाज करना है, और इसमें हम अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे। पहले हम गोल राउंड जो है, राउंड मोशन में हम अंगूठों को घुमाएंगे और गर्दन पे मसाज करेंगे, दोनों साइड गर्दन के। हमको ये जो बीच वाला हिस्सा है इस पर मसाज नहीं करना है, ये हड्डी वाला जो एरिया है इस पर मसाज नहीं करना है, पर जो जितना भी मांस वाला एरिया है वहाँ पर हमको मसाज करना है। और अंगूठों को शुरू में गोल गोल घुमाना है, और इसमें हमको एक जगह पर 5 सेकेंड्स रुकना है। फिर 5 सेकेंड्स करने के बाद फिर हमको थोड़ा सा और नीचे बढ़ना है, और फिर वैसे ही हमको गोल गोल सर्कुलर मोशन में अंगूठे को घुमाना है। और ये मसाज थोड़ा ज़्यादा डीप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अंगूठों को आप अंदर और दबा सकते हैं और फिर आप मसाज कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा मसाज जो है वो डीप होगा। लेकिन इसमें अगर आपको दर्द अगर बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं। और इसी तरह आपको नीचे से बढ़ते हुए आना है और गोल गोल इस तरीके से अंगूठे को घुमाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर थोड़ा सा जो है इसका मोशन जो है वो बदलना है अंगूठों का। अब आपको ऊपर नीचे करना है इस तरीके से। एक जगह किया हमने 5 सेकेंड्स, फिर हम थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर नीचे से अंगूठे को करना है, फिर हम थोड़ा सा नीचे आए, फिर किया 5 सेकेंड्स और फिर हम नीचे आए। तो इस तरीके से जो मसल्स हैं हमारी वो लूज़ होने लगेंगी। और इसमें जब आप करेंगे तो आपको कहीं कहीं कुछ कुछ स्पॉट आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर दबाने पर या मसाज करने पर आपको दर्द हो रहा है या चुभन हो रही है या आपको गांठ जैसी महसूस होगी। तो उस हिस्से पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको चुभन सी या गांठ सी या दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आपको उस जगह थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, एक और मोशन हम कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अंगूठे को ऐसे रखेंगे और हमको कान की तरफ ऐसे दोनों तरफ खींच के ले जाना है। फिर हम नीचे आए, फिर दबाया, और दोनों कानों की तरफ हमको दोनों अंगूठे से खींच के लाने हैं। फिर दबाया और फिर हम खींच के ले गए। ऐसे करते हुए हमको जो नेक का जो हमारा बेस है वहाँ तक हमको ऐसे करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मसाज का लेवल थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, गर्दन को हम घुमाएंगे इस तरीके से, और फिर हम उतनी गर्दन घुमाएंगे जितना हम घुमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके गर्दन में अकड़न है तो आपको घुमाने में दर्द होगा। तो जहाँ पे आपको दर्द शुरू होगा वहाँ पे आपको रुक जाना है, और फिर हम वही मसाज करेंगे जैसे हम कर रहे थे। और ख़ास तौर पर हम उन एरिया में ज़्यादा करेंगे जहाँ पर हमको गर्दन घुमाने में दर्द हो रहा है। मान लीजिए गर्दन घुमाने पे मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो मैं इस एरिया पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और यहाँ पर मैं गोल गोल मसाज करूँगा 5 सेकेंड्स। फिर और भी एरिया में करूँगा, लेकिन जहाँ पर मुझे पेन हो रहा है उस एरिया पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। गोल वाला करने के बाद फिर मैं ऊपर नीचे वाला इस तरीके से करूँगा, और फिर ये जो हम खींच रहे थे ये वाला भी हम कर सकते हैं। फिर आप यही चीज़ रिपीट कर सकते हैं। गर्दन इधर घुमाइए, और फिर यहाँ पर आपको कहीं भी अगर महसूस हो रहा है तो वहाँ पर आप उस तरीके से मसाज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एक तरीके से अब हम और करेंगे, गर्दन को मोड़ेंगे। इसमें हमको क्या करना है, गर्दन हम इस तरीके से ऐसे बेंड करेंगे, कंधे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे अपने गर्दन को, अपने सर को। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन में जो है ये ट्रेपेजियस तक हमको एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेच जो है वो महसूस होगा। अब हमको फिर से वही काम करना है, जहाँ जहाँ हमको दर्द हो रहा है, चुभन सी महसूस हो रही है, वहाँ पर हमको मसाज करना है। और फिर यही चीज़ आपको इस तरीके से रिपीट करनी है। इधर हमने गर्दन बेंड की, अपने सर को हम इस वाले कंधे तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। और यहाँ पर आप सीधे वाला और ये खींचने वाला ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो गर्दन की जो मसल्स हैं कंधे तक की वो रिलैक्स हो जाएंगी, और आपका नर्व पेन जो है वो उसमें थोड़ा आराम आपको मिलने लगेगा। तो चलिए ये मसाज वाली एक्सरसाइज हो गई। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर।
अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसमें हम अपने गर्दन को डीकम्प्रेस करेंगे। डीकम्प्रेस ट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ये बहुत आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, चाहे आप बैठ के करिए चाहे खड़े होकर करिए। मैं खड़े होकर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, शुरुआत में आपको गर्दन ऐसे एकदम सीधी रखनी है और कोशिश करिए कि थोड़ी गर्दन आपकी एकदम सीधे रहे, खुली रहे इस तरीके से। और आपको सीधे इसमें अभी शुरुआत में आपको एकदम सीधे देखना है। अब हमको क्या करना है, जैसे आप इधर से, आपको मैं साइड से दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 2 उंगली लेनी है और अपनी चिन पर हमको रखनी है और इस चिन को हमको पीछे की तरफ ढकेलते हुए चले जाना है, जितना पीछे हम इसको ले जा सकते हैं। और वहीं तक हमको जाना है जहाँ तक हम ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें नहीं करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं इसके पीछे अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो हम जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, अपने पीछे आप रिट्रैक्ट करेंगे अपनी इस चिन को, तो आपके गर्दन में जो है वो, आपकी गर्दन में कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा, मसल जो है वो एक्टिवेट होती हुई महसूस होंगी। अब हमको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, आपकी जो चिन है वो पीछे रिट्रैक्ट रहेगी, पीछे की तरफ घुसी हुई रहेगी जैसे हमने किया है। अब हम हाथ लेंगे और अपने सर को पीछे से पकड़ेंगे और अब हमारी गर्दन अंदर घुसी हुई है और साथ ही में हम सर को इस तरीके से झुका देंगे और अपनी चिन को अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब इस पोजीशन में हमको 25 से 30 सेकंड्स रुकना है और उसके बाद फिर रिलैक्स कर जाना है, अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है और चिन को हम फिर अंदर ले जाएंगे जितना हम ले जा सकते हैं और फिर हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसको आप 25 से 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं और अगर आप कर सकते हैं, ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो इसको आप 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं। 40-50 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी लेके इसको आप जा सकते हैं। तो इसको आपको 3 से 5 बार करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको एडवांस करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो हम अभी हमने गर्दन को सीधे रखा था, अब हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे इस तरीके से जितना हम मोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ तक मैं मोड़ सकता हूँ या यहीं तक मैं करना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना चाहता हूँ अभी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने गर्दन को इस तरफ घुमाया और फिर हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। हम अपनी चिन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे और हाथ से रिट्रैक्ट किए हुए हाथ से हम सर को नीचे की तरफ करेंगे, जिससे कि हमारी जो चिन है वो चेस्ट की तरफ आने लगेगी और फिर यहीं पर हम होल्ड करेंगे 25 से 30 सेकंड्स, या हो सके तो हम ज़्यादा भी होल्ड कर लेंगे, 40-50 सेकंड्स भी। और इसको भी हमको जो है वो 3 से 5 बार रिपीट करना है। सेम चीज़ आप इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। हमने गर्दन इस तरफ घुमाई, चिन को रिट्रैक्ट किया जितना हम कर सकते हैं, पकड़ा और चेस्ट की तरफ हम चिन को लाने की कोशिश कर रहे हैं, झुकाकर अपने सर को, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम रुके यहाँ पे 25 से 30 सेकंड्स या 40 से 50 सेकंड्स और फिर हमने छोड़ दिया और इसको हम 3 से 5 बार हमको इसको रिपीट करना है। तो ये हमारी डीकम्प्रेशन ट्रैक्शन जो एक्सरसाइज है वो हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब इस डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मेरे यहाँ इस साइड ही पेन हो रहा है, तो हम उसी साइड के हाथ को हम इस तरीके से कमर के पीछे ले जाएंगे और एक 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से बनाकर इसको हम पीठ के पीछे ऐसे चिपका लेंगे। तो हम जब इस तरीके से करेंगे तो हमारे ट्रेपेजियस में ऑलरेडी थोड़ा सा हमको खिंचाव सा, स्ट्रेच सा महसूस होगा। ये पूरा हिस्सा जो है हमारा, यहाँ पर हमको ऑलरेडी खिंचाव सा महसूस होगा। अब हमको क्या करना है, जिस साइड हमको पेन हो रहा है उस साइड की अपोजिट साइड में हमको अपनी गर्दन बेंड करनी है, जिसमें हम अपने हाथ अपोजिट साइड वाले हाथ की मदद करेंगे। अपने हाथ को हुक की तरह बनाकर हम अपने सर को इस तरीके से पकड़ लेंगे और आराम से हम धीमे धीमे अपने सर को अपोजिट साइड में बेंड करते चले जाएंगे। जिस साइड हमको पेन हो रहा है उसकी अपोजिट साइड में हम बेंड करते हुए चले जाएंगे और हमको वहाँ तक ही करना है जहाँ तक हम आराम से ले जा सकते हैं। और यहाँ पर हमको अब 25 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है और फिर अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पर मैं ये जो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा, ये मेरा पूरा इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बुरी तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आप सांस इसमें थोड़ी गहरी गहरी लेंगे तो ये एक्सरसाइज जो है, ये स्ट्रेच जो है ये आपका और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और यही एक्सरसाइज आप इस साइड भी, अपोजिट साइड भी कर सकते हैं। जिस साइड आपके दर्द नहीं भी हो रहा है तो उस तरफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप इस साइड भी सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा अगर अगले लेवल पर लेके जाएं तो हमको क्या करना है, वही सब चीज़ें करनी है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, मैंने हाथ पीछे रखा, अपने हाथ के हुक को बना के मैं अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गर्दन को ले गया। जिस साइड हमको पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड मैंने अपनी गर्दन को
बेंड किया अपनी हाथ की मदद से। अब हम क्या करेंगे, अब हम छत की तरफ, इसको हम दूसरे लेवल पे अगर हम ले जाएं इस एक्सरसाइज को, तो हम सांस भी गहरी गहरी ले रहे हैं और हम अब इसमें हम छत की तरफ ऐसे देखने लगेंगे। हम कोशिश करेंगे छत को देखने की, और इस स्ट्रेच को अब हम यहीं पर मेंटेन करेंगे 25 से 30 सेकंड तक, या हो सके तो आप इसको और भी ज़्यादा देर तक रोके रख सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्ट्रेच ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है तो आप इस स्ट्रेच को ज़्यादा करिए। अगर ये ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, नहीं तो आप पहला वाला अगर ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप छत की तरफ देखेंगे तो ये और भी बेहतर स्ट्रेच होगा आपका। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने आ रहे हैं इसको कहते हैं नर्व ग्लाइडिंग या नर्व फ्लॉसिंग। जो हमारी जो नर्व है उसको हम आगे पीछे ले जाएंगे। जैसे आप फ्लॉसिंग जैसे दांत की करते हैं, वैसे हम इस नर्व की करेंगे तो ये आगे जाएगी पीछे जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो ये कंप्रेशन की वजह से, रास्ता छोटा हो जाने की वजह से, या बंद हो जाने की वजह से, या दब जाने की वजह से ये नर्व जो पिंच हो गई है, वो रास्ता खुलने में इसको मदद मिलेगी इस एक्सरसाइज को करने से। तो जब वो रास्ता खुल जाएगा तो आपकी नर्व जो है वो जो पिंच हो रही है वो पिंच होना कम हो जाएगी और धीमे धीमे आपको एकदम आराम मिल जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, ये बहुत आसान है। आप इसको बैठ के कर सकते हैं और उसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि हाथों को एकदम स्ट्रेट इस तरीके से ऐसे रखना है। अब हमको क्या करना है, एक हाथ हमारा ज़मीन की तरफ रहेगा और एक हाथ हमारा छत की तरफ रहेगा। तो जो हाथ हमारा छत की तरफ रहेगा उसके अपोजिट साइड में हमको अपनी गर्दन को घुमाना है इस तरीके से। जैसे हमने ये वाला हाथ, राइट वाला हाथ मैं जैसे ही ऊपर करूँगा मैं अपनी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँगा जो हाथ मेरा ज़मीन की तरफ है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे गर्दन घुमाने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा मैं घुमा सकता हूँ। फिर अब हमको ये पोजीशन हमको स्विच करते रहना है बारी बारी से। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले हाथ को ऊपर, इस वाले पंजे को छत की तरफ करूँगा, इस वाले पंजे को मैं बंद कर दूंगा। तो जो पंजा मैं बंद करूँगा उसी तरफ मैं अपनी गर्दन को घुमा दूंगा और जितना मैं घुमा सकता हूँ उतना घुमाने की कोशिश करूँगा। 2 सेकंड्स हमको यहाँ पर रुकना है और उसके बाद फिर हमको पोजीशन जो है वो स्विच कर देनी है। तो 2 सेकंड्स फिर यहाँ पे रुका और फिर मैंने स्विच कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी नर्व जो है वो गर्दन की वो फ्लॉस हो रही है। और इसको हमको 15-15 बार दोनों साइड करना है। दोनों साइड हमको 15-15 बार करना है और 2 सेकंड्स हमको होल्ड करना है गर्दन घुमाने पर। और इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि बाकी एक्सरसाइज जो है वो आप एक ही बार आपको करनी है, मतलब एक राउंड ही आपको करना है। लेकिन इस एक्सरसाइज को आप दिन भर कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप खड़े होकर या बैठ कर इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। खड़े होकर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, ये एक्सरसाइज भी हो गई है, बढ़ते हैं कुछ अगली एक्सरसाइजेस पर। अब चलिए इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज करते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट रिब को मोबिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट रिब जो होती है हमारी सबसे छोटी होती है और कॉलर बोन के ठीक नीचे होती है और ये घुमावदार होती है। तो क्या होता है कि इसमें भी हमें पेन होने लगता है, हमारे हाथ में सुन्नपन आने लगता है, हमें सर दर्द भी होता है इससे, और हमारे इस जगह पर एक कॉलर बोन जो है इस साइड भी हमको पेन होने लगता है। तो इसको मोबिलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेनिस बॉल ले रखी है। बॉल थोड़ी कड़ी हो, टेनिस बॉल हो तो बेहतर रहेगा, बहुत एकदम कड़ी भी ना हो, लेकिन ये टेनिस बॉल आप ले लीजिए, ये बेस्ट रहेगी। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पर इस बॉल को ऐसे रखना है। और अब हमको क्या करना है, अपनी सर को हमको बेंड करके इस बॉल को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ। मैंने चिन ऐसे नहीं की है, मैंने साइड बेंड किया है। मैंने सर जो है अपना साइड इस तरीके से ऐसे बेंड किया है और सर को साइड बेंड करके मैं इस बॉल को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉल आपको पकड़े रखनी है, नहीं तो गिर जाएगी और वो सही जगह पर वो लगेगी नहीं। तो यहाँ पर हमको कुछ सेकंड्स होल्ड करना है और होल्ड करने के साथ साथ हमको गहरी गहरी सांसें भी लेनी है। तो इसको आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना होल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है मोबिलाइज करने के लिए। इसके बाद फिर हम फर्स्ट ट्रिप को मोबिलाइज एक और तरीके से कर सकते हैं। एक आप स्ट्रैप ले लीजिए या बेल्ट ले लीजिए, जो चीज़ टाइट हो, जो चीज़ स्ट्रेचेबल ना हो, टाइट हो, तभी ये एक्सरसाइज हो पाएगी। अब हम इसको एक सीट बेल्ट की तरह इसको ऐसे हम बांध लेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं इस साइड से निकालूंगा, और अगर आपको प्रॉब्लम इस साइड है तो आप इस साइड से निकालेंगे। तो मैंने इस तरीके से इस बेल्ट को ऐसे निकाला। अब पीछे से दूसरे वाले हाथ से इसको मैं यहाँ पे पकड़ लूँगा और इस वाले हाथ से मैंने इस तरीके से इसको यूँ पकड़ के रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले हाथ से मैं इसको ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश करूँगा जितना मैं खींच सकता हूँ।
और इस वाले हाथ से भी मैं इसको पीछे की तरफ खींचूंगा ताकि ये यहाँ पर टाइट हो जाए और जो स्पॉट जो मुझे टारगेट करना है वो हिट हो, और वहीं पर मैं इस बेल्ट को लगाऊंगा। और आप इसको एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पर आप जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, दोनों हाथ से मैं नीचे की तरफ इस बेल्ट को खींच रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम वही चीज़ करेंगे जो हम बॉल के साथ कर रहे थे। अब हम गर्दन अपनी साइड में बेंड इस तरफ कर देंगे, और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 25 से 30 सेकेंड्स तक, और साथ में हम गहरी गहरी सांसें भी लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर देना है, और दोनों हाथ से आप जोर नीचे की तरफ लगाए रहिएगा। 25-30 सेकंड्स हो जाने के बाद फिर आपको फिर से इस डायरेक्शन में आ जाना है, और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है 3 से 5 बार। तो ये करने से आपका जो है रिब जो है वो मोबिलाइज हो जाएगी, और आपकी जो नर्व जो पिंच हो गई है उसको छूटने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और उम्मीद है कि इससे आपका जो पेन है जो जा रहा है आपके कंधे तक या हाथ तक, और जो गर्दन में आपके पेन है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मिलता हूँ फिर आप सबसे एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।